रिसेंटली आपने काफ़ी सारे ईवी के इंसिडेंट्स देखे होंगे जिसमें ईवी के स्कूटर्स में आग लग रही है। अगर मैं सारे के सारे इंसिडेंट्स को टाइमलाइन के थ्रू लगाऊं तो सबसे पहले पुणे में एक ओला S1 प्रो स्कूटर में आग लगी और वो वाला स्कूटर एक पार्क्ड पोजीशन में था। इसके बाद एक ओकिनावा के स्कूटर में आग लगी जिसकी वजह से एक फादर डॉटर की डेथ हो गई क्योंकि वो टर्न्स आउट की सो रहे थे और उनका जो स्कूटर था वो चार्जिंग पे लगा हुआ था रात को, और वहां पे जब आग पकड़ ली स्कूटर ने तो वहां पे इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो गई, इतना ज़्यादा स्मोक हो गया कि वो एस्केप नहीं कर पाए और उनकी वहां पे डेथ हो गई। इसके बाद ट्रिची में एक ओकिनावा स्कूटर ब्लास्ट हो गया और उसके बाद चेन्नई में एक प्योर ईवी स्कूटर में आग लग गई। अक्टूबर 2021 में भी 3 स्कूटर्स के अंदर आग लगने का इंसिडेंट सामने निकल के आया था, जिसमें से एक ओकिनावा और एक प्योर ईवी का था। उस टाइम पे भी प्योर ईवी को काफी ज्यादा हेट मिली थी। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता है कि स्कूटर तो छोड़ो यार, स्कूटर की डीलरशिप्स तक में आग लग रही है। सबसे पहला इंसिडेंट है दिसंबर का, जहां पे हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप में आग लग गई जो कि वाइजैग में थी। थंजावुर तमिलनाडु में एम्पियर इलेक्ट्रिक शोरूम के नाम से एक डीलरशिप है जिसके अंदर आग लग गई। और रिसेंटली जबलपुर MP के पास बालाघाट में एक डीलरशिप है जो कि गाजियाबाद बेस्ड ई अश्वा ऑटोमोबाइल्स के नाम से है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में डील करते हैं। वहां पे पूरी की पूरी डीलरशिप में आग लग गई। लेकिन टर्न्स आउट यहाँ पे बोल रहे थे कि जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था। मे भी हो सकता है, मुझे तो थोड़ा सा फिशी लगा क्योंकि कितना सही कोइंसिडेंस है ना कि जब सारे स्कूटर्स और डीलरशिप्स में आग लग रही है तब ही इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप में आग लगी। सोच के देखना थोड़ा। अब ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है कि इस टाइम पे लोगों को ईवी बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। इस टाइम से मेरा मतलब है कि अभी जस्ट अप्रैल का फर्स्ट वीक खत्म हुआ है और अभी जस्ट इंडियन वेदर के हिसाब से गर्मियां स्टार्ट हुई हैं और अभी से इतने सारे इंसिडेंट्स हमको सुनने को मिल रहे हैं। और जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ये सिर्फ वो हैं जो पब्लिक हुए हैं। ऐसे भी तो काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे ना जो पब्लिक हो ही नहीं पाए, ले दे के मैटर निपट गया। मुझे लगता है हो ना हो ये गर्मी और बैटरी का ज़रूर यहाँ पे कोई लिंक है जो आपसी में बैठ नहीं पा रहा है। नहीं तो एक भी ऐसा इंसिडेंट लो टेम्परेचर्स वाली सिटी में क्यों नहीं हुआ जो ज़्यादातर कोल्ड ही रहती हैं। क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है? सोच के देखना थोड़ा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब आगे मई जून में गर्मियाँ अपनी पीक पे होंगी तब इन स्कूटर्स का क्या होगा। जिन जिन लोगों ने ईवी स्कूटर्स बाय करने का सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनके तो मन में बहुत बुरा वाला डर बैठ गया होगा कि यार क्या होगा, कहीं ऐसा हमारे साथ तो कोई हादसा नहीं हो जाएगा। क्या गलती हो गई, मतलब हमने स्कूटर ही तो लिया था, थोड़े पैसे बचाने थे लॉन्ग रन में। अब ऐसा नहीं हो कि पैसे बचाने के चक्कर में जान गंवानी पड़ जाए। हालांकि ये सब होने के बाद गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और एक अकेला पॉइंट ऑफ डायरेक्शन जो मिल रहा है वो सिर्फ बैटरीज की तरफ ही है। अब इंडिया में एक मेजर मार्केट शेयर जो है वो ओला के पास है और ओला के आने से लोगों में ट्रस्ट आया और अवेयरनेस बढ़ी कि यार ईवी का सेक्टर काफी सही है, रेवोल्यूशन है अपने आप में, पैसा भी बच रहा है लॉन्ग रन में और स्कूटर स्मार्ट भी है, स्टाइलिश भी है और ओला का ट्रस्ट भी है। अब अगर टेक्नोलॉजी को हम ओवरऑल देखें ना तो इन जनरल क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं जो टेक्नोलॉजीज अपनी बना रही होती हैं वो हर रीजन के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक आईफोन है तो एप्पल जितने भी आईफोन्स बनाता है उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक बनाता है UAE स्पेशल जो दुबई और ये अरब कंट्रीज में जाता है, एक जाता है इंटरनेशनल वर्जन जो कि US और बाकी कंट्रीज में जाता है, और तीसरा स्पेशली बनाता है जापान के लिए। आप कभी भी UAE की किसी भी वेबसाइट पे देखोगे तो आपको यही 3 वेरिएंट्स मिलेंगे और आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको कौन सा खरीदना है। बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं कि जितने जो भी रीजन्स हैं उनके हिसाब से स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडजस्ट कर देती हैं। जैसे कि जापान में 5G बैंड्स का कुछ वहाँ पे नेटवर्क का गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जो सारे डिवाइसेस को फॉलो करनी पड़ती हैं, जिस वजह से एक जापान का वेरिएंट एप्पल को अलग करना पड़ता है। इसी तरीके से UAE में क्या है कि वहाँ पे फेस टाइम या फिर वीडियो कॉल्स बैंड है, जिस वजह से जो भी एप्पल सारे डिवाइसेस UAE में डालता है वहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर लेवल पे फेस टाइम को बंद करके डालता है और बाकी के जो तीसरे वेरिएंट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल जाता है। तो इसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन वेरियस रीजंस, भले वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर प्राइस टू वैल्यू की रेशो हो, जो किस कंट्री में क्या चलता है क्या नहीं चलता, उस हिसाब से माइनर एडजस्टमेंट्स करती हैं। अब ये चीज एप्लीकेबल है हर वो टेक्नोलॉजी आइटम में जहां पे रीजन के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस आ सकते हैं और बैटरीज उसमें से एक है। अब अगर बैटरीज के फटने की तरफ देखें हम तो एथर का अभी तक एक भी स्कूटर ऐसा नहीं आया या न्यूज में नहीं आई ऐसी बात कि एथर का कोई स्कूटर फटा हो।
तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एथर के सीईओ ने ये बताया कि इंडियन ब्रांड्स अभी के टाइम पे जो भी सारी बैटरीज इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, वो इंडियन वेदर के हिसाब से है ही नहीं। एंड दैट्स माय पॉइंट। ब्रांड्स जो हैं अभी के लिए सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर हो जाए, नंबर्स बड़े हों, इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि बैटरीज कितनी ज़्यादा घातक हो रही हैं। ऑन रोड जो लोग परचेज कर रहे हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है ये अकेली एक बैटरी वाली चीज़। अगर आप ध्यान से देखो तो ओला के केस में ये फर्स्ट जेन उनका प्रोडक्ट है, सर्दियों में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे ये चीज़ पता नहीं लग पाई कि भाई गर्मियों में, इंडिया की गर्मी में इन स्कूटर्स का क्या हाल होगा। चाहे वो प्योर ईवी हो या ओकिनावा हो या फिर ओला हो और या फिर एथर ही क्यों ना हो, मैं तो ये बोलूँगा कि जो क्वालिटी चेक है जो इंडियन डोमेन में अभी ईवी स्कूटर्स का चल रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे रह गया है। अब ये सारे इंसिडेंट्स के बाद प्योर ईवी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम रेडी हैं, अगर गवर्नमेंट हमको कोई गाइडलाइंस देगी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर कोई प्लांट लगाना है या फिर बैटरीज के अंदर कुछ मिनिमम मैक्सिमम कुछ रखना हो, तो हम सारी गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ हमको सामने से बताए। अब ये समझती हैं कि आग एक्चुअल में इन बैटरीज में लग ही क्यों रही हैं। देखो जो बैटरीज है ना वो सारी लिथियम आयन है, ये तो हमको पता ही है, और लिथियम आयन बैटरीज एक काफी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। अब इन बैटरीज में आग लगने की मल्टीपल वजहें हो सकती है। पहले तो यहाँ तो इनके सेल्स मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं हुई, इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर इन बैटरीज को चला रहा हो वो इन बैटरीज के लिए डिजाइंड ही ना हो। ऑल्सो इन बैटरीज का मेन वीकनेस है ऑर्गेनिक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर्स होने के कारण ये बैटरी फट सकती है। और ऐसे केस में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ये आग में घी का काम करते हैं। इसका एक बड़ा ही बढ़िया एग्जांपल मुझे याद आया, सैमसंग गैलेक्सी का नोट 7। आपको याद होगा दुनिया भर में नोट 7 बिका, बड़ा प्यारा फोन था, लेकिन एक के बाद एक सारे फोन फटना स्टार्ट हो गए और इवेंचुअली कंपनी को वो पूरा बैच रिकॉल करना पड़ा। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड से जितने भी नोट 7 बिके थे सारे वापसी मंगाने पड़ गए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बैटरी जो थी वो गलत मैन्युफैक्चर हो गई थी। बैटरी जहां से सैमसंग ने मैन्युफैक्चर कराई थी वहां पे थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ये हो गया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो सीधे होने की जगह हल्का सा टेढ़े या डिफ्लेक्टेड हो गए थे, जिस वजह से अंदर शॉर्ट सर्किट होने से सारा का सारा फोन फट जा रहा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जिन जिन के पास ऑलरेडी एक ईवी स्कूटर है वो कुछ स्टेप्स फॉलो कर लो जिससे ये गर्मियां आपकी अच्छे से निकल जाएं, अच्छी सेफ निकल जाएं। और ये चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो मैं आपको सिर्फ फॉरवर्ड कर रहा हूं। पहली चीज उनके हिसाब से कि गर्मियों में ईवीज को आप तेज एक्सेलरेट मत करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि बैटरी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। सारे स्टेप्स का मेन मोटिव यही है कि बैटरी को बहुत ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा ठंडा रखने की कोशिश करनी है। तो अगर आप उसको तेजी से एकदम से एक्सेलरेट करते हो तो वहां पे बैटरी हीट ज्यादा हो जाती है और वो हमको अभी के लिए अवॉइड करना है। सेकेंड चीज है, आप अपने ईवी स्कूटर्स को इको मोड में चलाने की कोशिश करो जितना टाइम हो सके। ट्राई हो सके तो अवॉइड करो परफॉर्मेंस मोड में जाना, क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा बैटरी की पावर खींचता है और जितनी ज्यादा पावर खींचती है बैटरी से उतनी ज्यादा बैटरी का काम शुरू हो जाता है लगना। तीसरी चीज है कि कोशिश कर लो अपनी ईवी जो है वो मेन बिल्कुल भरी धूप में मत खड़ी करो, हो सके जितना ज्यादा ट्राई कर सको उतना ज्यादा शेड में खड़ी करो। अगेन वही बैटरी को हीटिंग से बचाना है। लास्ट में चार्जिंग को लेके दो चीजें हैं कि पहली तो ये कि हो सके तो राइड के तुरंत बाद उसको आप चार्जिंग पे मत लगाओ और कुछ टाइम थोड़ा सा कूल डाउन होने दो मशीन को, अपने स्कूटर को, और फिर उसको कनेक्ट करना। दूसरी चीज, अगर पॉसिबल हो तो नाइट टाइम में आप चार्जिंग पे लगाओ, क्योंकि नाइट टाइम में दिन के कंपैरिजन में टेम्परेचर्स लो होते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा सेफ हो सकता है। ओवरऑल ये सब चीजें तो बातों की हैं, अब कितनी फॉलो होंगी एक्चुअल में प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं हो पाता है। कंपनीज के लिए दोनों तरफ खाई है, उनको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। ये बैटरी बहुत एक मेजर इशू बनता जा रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि पहली चीज तो ये फटेगी बैटरी तो कोई खरीदेगा नहीं ईवी, और दूसरी चीज उनको रेंज भी ऑप्टिमाइज करनी है, कुछ नया टेक लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई ईवी की बात करता है तो पहला क्वेश्चन एक ही होता है कि भाई कितने किलोमीटर चल जाती है तेरी ईवी। और बाकी के लोग जो सोच रहे हैं अभी कि मैं ईवी ले लूं या नहीं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई ये वाली गर्मियां थोड़ी सी निकल जाने दो और आई कैन बेट कि यू विल थैंक मी लेटर। पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने सारे ईवी वाले दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना कि भाई थोड़ा सा वो भी अपना ख्याल रखें, ईवी स्कूटर को ढंग से मेंटेन करें तो ज़्यादा कोई हादसा ना हो जाए किसी के साथ। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।